हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। पटल पर आप सबका स्वागत करती हूँ दिल से। आपका प्यारा सा साथ प्रशंसनीय है। आशा है आगे भी हम यूं ही साथ साथ चलते रहेंगे और इस समूह के नवांकुरों के लिए एक उत्तम पाठशाला बनाएंगे। कागज़ की हो नाव, ऊंचा उड़े जहाज, देते खुशियाँ एक सी, ये बचपन का राज। चलिए आज हम बात करेंगे आज कहानी की, जिसमें बच्चों की है शैतानी, जो करते थे मनमानी, सबको हुई उनसे परेशानी। बच्चों, आप सब अच्छे काम करना चाहते हैं या बुरे? मैं जानती हूँ सभी अच्छा काम करना चाहते हैं, पर कभी कभी हृदय से अच्छा काम करते हुए भी उसका परिणाम बुरा निकल आता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता पिता से छुपाकर किया गया कार्य कभी भी सही नहीं होता। इसके लिए पढ़ेंगे और जानेंगे। माँ शारदे को शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लेकर आज हम कक्षा 6ठी वसंत पाठ्य पुस्तक से प्रेमचंद जी की कहानी नादान दोस्त पढ़ेंगे और उसके बारे में जानेंगे। इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। उनकी गणना हिंदी के महान कहानीकारों में होती है। इस कहानी में उन्होंने बालमन का बहुत सूक्ष्म चित्रण करते हुए दर्शाया है कि बच्चों के मन में अपार दया और बेहद जिज्ञासा होती है, जिसके वशीभूत होकर वह कभी कभी ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। आइए सार जान लेते हैं। केशव के घर कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा ध्यानपूर्वक उनकी गतिविधियों को देखने लगे। आनंद, उमंग और उल्लास से सराबोर, उत्साह और ऊर्जा से लबरेज वह अंडों के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करने लगे। दिनों दिन बच्चों की चिड़िया के अंडों के बारे में जिज्ञासा बढ़ने लगी। कुछ दिन बीत गए, तब दोनों को चिड़िया के बच्चों के दाने पानी की चिंता होने लगी। केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए दाने पानी का इंतजाम करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने धूप से अंडों को बचाने के बारे में भी सोचा। एक दिन भरी दोपहरी में तेज धूप में माँ के सो जाने पर दोनों बच्चे बाहर निकले। केशव चौकी स्टूल की मदद से कार्निस पर चढ़ गया, यानी कि विंडो सिल। उसने चिड़िया के बच्चों के लिए दाने पानी और धूप से बचाव का प्रयास किया। फिर केशव नीचे उतरा। बहन श्यामा ने भी ऊपर चढ़ने की जिद की। केशव ने श्यामा को गिरने के डर से कार्निस पर ना चढ़ाया। तभी माँ बाहर आ गई और बच्चों को डांटकर अंदर ले जाकर सुला दिया। शाम को 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। वह बाहर आई। उसने देखा चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। उसने जाकर अपने भाई केशव को बताया। केशव यह सब देखकर मायूस हो गया। माँ को भी इस बात का पता चल गया। माँ ने बच्चों को चिड़िया के अंडे छूने के लिए डांटा और उन्हें समझाया कि छूने पर चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और उसे चिड़िया फिर नहीं सेती, यानी कि गर्म करके बच्चे उनमें से नहीं निकालती, हैचिंग ऑफ एग्स। चिड़िया फिर स्वयं ही अंडे तोड़ देती है। यह बात सुनकर कई दिनों तक केशव को अपनी गलती पर अफसोस हुआ। दोनों चिड़ियाँ वहाँ फिर कभी दिखाई ना दी। तो बच्चों, ये थी कहानी नादान दोस्त। अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। गौर, ध्यान, जटिल, कठिन, व्याकुल, बेचैन, प्रस्ताव, सुझाव, दम साधना, सांस रोकना, संयम, तन मन को वश में रखना, साया करना, छाया करना, बेतहाशा, बिना बहुत अधिक, सेती, अपने पंखों से अंडे को गर्म करती, सहसा, अचानक, पर, पंख, बगैर, बिना, आहिस्ता, धीरे से, हिकमत, उपाय, हिफाजत, सुरक्षा, पेचीदा, जटिल, सुराख, छेद, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, यकायक, अचानक, सुध, होश। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। माँ ने बच्चों को बाहर निकलने को क्यों मना किया?
माँ ने बच्चों को बाहर निकलने को मना किया धूप के कारण। कमरे से स्टूल कौन लाया? कमरे से स्टूल केशव लाया। श्यामा ने केशव के किवाड़ खोलने की बात माँ से क्यों नहीं कही? केशव के पिटने के डर से। बाबूजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? पिताजी के लिए। सवेरे सवेरे केशव और श्यामा चिड़ा चिड़िया को कहाँ बैठे देखते थे? उत्तर, कार्निस पर। पत्थर की प्याली का तेल किसने गिरा दिया? केशव ने पत्थर की प्याली का तेल गिरा दिया। चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे? चिड़िया ने 3 अंडे दिए थे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से क्या निकाल लाई? चावल निकाल लाई। केशव ने टोकरी के सुराख को किससे बंद किया? केशव ने टोकरी के सुराख को कपड़े से बंद किया। केशव ने अंडों को किस पर रखा था? गद्दी पर। बच्चे माँ को बहलाने के लिए क्या कर रहे थे? सोने का नाटक कर रहे थे। पाठ में किन दिनों का वर्णन किया गया है? गर्मी के दिनों का वर्णन किया गया है। कितने बड़े हैं किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? अंडों के लिए। अंडे कैसे टूट गए? चिड़िया ने खुद तोड़ दिए। बाबूजी कहाँ गए हुए थे? ऑफिस, दफ्तर। बच्चों की हिफाजत के लिए केशव को अपनी किस गलती पर कई दिनों तक अफसोस होता रहा? नादानी में अंडों को छूने की गलती के कारण। अम्मा क्या कर रही थी? अम्मा सो गई थी। बच्चे किसका इंतज़ार कर रहे थे? बच्चे मौके का इंतज़ार कर रहे थे। कहानी से। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? दोनों बच्चों के दिल में ये सवाल उठते थे, अंडे कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे? कितने होंगे? उनमें से बच्चे कैसे निकल आएंगे? बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे? घोंसला कैसा है? क्या बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे? चिड़िया बेचारी बच्चों को क्या खिलाएगी? ये सवाल उनके मन में उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे क्योंकि अम्मा जी को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं मिलती थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर रखे थे क्योंकि वह चिड़िया के बच्चों को भूख, प्यास और धूप से बचाना चाहता था। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? केशव और श्यामा ने अंडों को छूकर नादानी की क्योंकि केशव के छूने से अंडे गंदे हो गए थे और फिर चिड़िया गंदे अंडों को नहीं सेती। कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? उत्तर, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में यह अनुमान लगाए, अब तक अंडों से बच्चे निकल आए होंगे, बच्चे भूख प्यास से मर ना जाएं। अगर केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम भी उन बच्चों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम करते, हम उन्हें धूप से बचाने का इंतज़ाम करते। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? उत्तर, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर इसलिए निकल आए क्योंकि वह अंडों को भूख, प्यास और धूप से बचाना चाहते थे। माँ के पूछने पर दोनों ने किवाड़ खोलकर बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको माँ से डांट खाने और पिट जाने का डर था। प्रश्न 3, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? उत्तर, प्रेमचंद जी ने इस कहानी को हम अंडों की रक्षा या रक्षा में हत्या नाम देना चाहेंगे क्योंकि केशव और श्यामा ने नादानी में अंडों की रक्षा करते करते उनकी हत्या कर दी थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न,
चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? उत्तर, चिड़िया ने अंडे कार्निस पर दिए थे। घोंसले में कितने अंडे थे? चिड़िया के अंडे जमीन पर किसने गिराए थे? उत्तर, अंडे जमीन पर चिड़िया ने स्वयं गिराए थे। प्रश्न, बच्चों को किस चीज की सुध नहीं रहती थी? उत्तर, बच्चों को दूध और जलेबी की सुध नहीं रहती थी। केशव ने टोकरी का छेद बंद करने के लिए क्या किया? उत्तर, केशव ने टोकरी का छेद बंद करने के लिए उसमें कपड़ा ठूंस दिया। बच्चों ने क्या फैसला किया? उत्तर, बच्चों ने फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देंगे। प्रश्न, केशव के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? उत्तर, नीचे तीनों अंडे टूटे पड़े देखकर केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। किसने कहा, कहीं तुम गिर गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी? उत्तर, केशव ने कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। किसने कहा? श्यामा ने कहा। मुहावरे, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। आइए देखें पाठ के कुछ मुहावरे। उधेड़ बुन में रहना, निरंतर विचार करना। चटनी बनाना, दुर्गति, बुरा हाल करना। उल्टे पांव लौटना या उल्टे पांव दौड़ना, तुरंत वापस आना। चेहरे का रंग उड़ जाना, घबरा जाना। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। आंखें फेर लेना, विमुख होना या दूर होना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरा प्रयास करना, भरसक कोशिश करना। किताबी कीड़ा, हर समय पढ़ते रहने वाला, पढ़ाकू। घुटने टेकना, हार मान लेना। फूला न समाना, बहुत खुश होना। मुंह में पानी आना, ललचाना। हाथ फैलाना, भीख मांगना। सहायता की याचना करना। भीगी बिल्ली बनना, दीनहीन दिखाई देना। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों को रेखांकित करो। यहाँ पर मैंने उनको रेखांकित कर दिया है। केशव डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। डरते डरते। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, झुककर। वह आहिस्ता से नीचे उतर आया, आहिस्ता से। केशव दौड़ता हुआ बाहर आया, दौड़ता हुआ। केशव ने झुंझलाकर कहा, झुंझलाकर। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई, दौड़कर। तो पीले दिए हुए सभी जो शब्द हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं। भाषा की बात, 4 क्रिया विशेषण लिखकर उनके वाक्य बनाओ। झुंझलाकर, केशव झुंझलाकर रोने लगा। बनाकर, माँ ने खाना बनाकर रख दिया। घबराकर, चोर घबराकर भाग गया। टिकाकर, केशव ने टोकरी टिकाकर रख दी। गिड़गिड़ाकर, चोर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पंख, पर, पक्ष। डैने, कष्ट, दुख, पीड़ा, तकलीफ। द्वार, दरवाज़ा, किवाड़। अभिमान, घमंड, गर्व, दर्प। निगाह, नज़र, दृष्टि। धन्यवाद। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर